आपकी एक प्रोफेशनल फोटो, मेरे रेज्यूमे में नहीं है लेकिन आपके राइट साइड में, और अच्छी टाई ब्लेजर्स के साथ एक अच्छी सभ्यता फोटो, गॉगल वॉगल लगा के किसी भी फोटो को क्रॉप करके मत चिपकाना वहां पे। शादी के लिए रेज्यूमे नहीं जा रहा है। कळलं का सर्वांना? Yes, sir. हो सर. सर. Yes, sir. नौकरी मिळेल तो पोरी मिळेल, सही बोला क्या मराठी में मैंने? बरोबर सर, मराठी समझा ही Yes, नहीं. sir. हो, मी मराठी बोलण्याचा प्रयत्न करत आहे, मला मराठी येत नाही त्याच कारण. बरं, ओके. कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव और करियर प्रोफाइल. ठीक, अब मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि ऑब्जेक्टिव नहीं लिख सकते तो आप लोगों को क्या लिखना था? व्हाट इज द सेकंड वर्ड? करियर प्रोफाइल. Career profile. राइट. अब इसका आंसर अब तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है. अब आपका इंटरव्यू के लिए जो मैंने सेल्फ इंट्रो का लाइन में सेल्फ इंट्रो का सेशन लिया था सभी का, कि हाउ टू गिव योर इंट्रोडक्शन, कि व्हाट आर द पॉइंट्स यू नीड टू कवर, हमारा सेल्फ इंट्रो का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो अब यहाँ पे आपका काम में आता है कि द वे यू विल गोइंग टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, द स्किल सेट, द प्रोफेशनलिज्म, द प्रोफाइल, कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी आई एम हैविंग as a person, as a personality, who Alan Abraham is for the organization, who I am actually for the society, for the world, for the people. वो यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन आएगा. समझ में आया सभी को? और ये कनेक्टेड है कहीं ना कहीं आपके रेज्यूमे में, और ये पॉइंट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मैच करता है आपके केवाईसी सेशन में कि व्हाई यू वांट टू हायर मी. समझा के कनेक्शन क्या बोला मैंने? कुछ लोगों के ऊपर से जाएगा, आई कैन अंडरस्टैंड. तो यही मेरा बताने का रीजन है गाइस कि जब हम इंटरव्यू में अपने आप को बेचना शुरू करेंगे तो ये बैकएंड की ये सब तैयारियां आपको करनी पड़ेगी. अगर आप अच्छे इंडस्ट्री और अच्छे पैकेज में मूव ऑन करना चाहते हैं तो इतना होमवर्क आपको अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल ये सब चीजें सीखनी पड़ेगी. आई एम सॉरी, आपको लगता होगा बुरा, बहुत से लोग हैं जो इसको सिंसियरली नहीं करते, ये भी मेरे को पता है. 4 दिन का जोश रहता है, फिर वो अंधेरी रात वाले मोड में रहते हैं. लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे लेवल पे जाना है, इफ यू वांट टू सी योर पर्सनालिटी, वेरी गुड. इफ यू वांट टू सी योरसेल्फ समवेयर स्टैंडिंग इन अ क्राउड व्हेन यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, so this is very 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 much needed guys. बिकॉज जब मैं टीचिंग इंडस्ट्री से, जब मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर नौकरी करते करते इन्फोसिस ज्वाइन किया था, तो इट वाज अ बिट चैलेंजिंग फॉर मी टू अंडरस्टैंड. ऑल्दो कहता ठीक है, आई वाज गुड इन कम्युनिकेशन, आई वाज गुड इन डिलीवरिंग पीपल, एंड मेरा मोटिव एंड मेरा पर्पस एंड मेरा विजन बहुत क्लियर था. तो इसलिए मेरे को थोड़ा चैलेंजेस नहीं गए. बट अगेन वहां जाने के बाद मुझे अपने आप को फील होता था कि आई वाज फ्रॉम गाउटी एरिया. द वे of conversation the people used to have in corporate, the way of knowledge, apart from technical, apart from client, apart from project, apart from technology, the level of knowledge those guys are having and the way, the mode of discussion they used to have in their friend circle, it's absolutely different, and it really gives a big challenge. और अभी तो लोगों को लगता होगा कि करना क्या है, हमें तो पैकेज से मतलब है. नहीं, आपका अप्रेजल, आपका हाइक, आपका प्रमोशन, आपकी नौकरी जीना या नहीं जीना, आप नौकरी में कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये बहुत सारी चीजें आपके डिलीवरेंस से काम में आएगी, नॉट फ्रॉम द रेज्यूमे. रेज्यूमे तो आप बना के भेज लोगे, नौकरी मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो द सेकंड पॉइंट दैट इज ऑब्जेक्टिव और करियर प्रोफाइल, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. अब वो सेशन खत्म करने का वेट नहीं करता, मैं आपको करियर प्रोफाइल एग्जैक्टली होती क्या है मैं आपको बता देता हूँ. अभी बता दूं क्या चलेगा? Yes, हाँ sir. सर. Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. मेरा रेज्यूमे दिख रहा है सबको? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. मैं क्या ज्यादा मेरे रेज्यूमे वर्कआउट नहीं करता क्योंकि नीडेड नहीं पड़ती. वो अभी रिसेंटली रामदेव में अपॉर्चुनिटी मिली थी करने के लिए, मेरा रेज्यूमे थोड़ा सा बनाया था, बट क्योंकि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आई वाज नॉट. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पर्सनल प्रोफाइल स्टेटमेंट मेरा दिख रहा है क्या? Yes, sir.
Yes, sir. मेरा एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ये मेरा रेज्यूमे है पूरा, ठीक है। तो आप लोग देख लो, यहाँ पे मैंने राइट साइड में अपने बारे में लिखा, ईमेल, फोन नंबर लिखा, और यहाँ पे मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल लिखा है कि भाई आपको बहुत ज्यादा डिटेल में देखना है तो आप मेरी प्रोफाइल पे भी क्लिक करेंगे तो यू विल गेट टू नो, राइट, कि भाई हु एल एम आराम। तो जो मैंने यहाँ मेंशन किया है, अब यहाँ पे देखो, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। राइट, तो डायरेक्टली मेरे प्रोफाइल को कहां लेके चला गया? मेरे लिंक्डइन के पेज पे। समझ में आया क्या? Yes, इज sir. इट विजिबल? Yes, sir. नो सर, सर लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं दिख रही है। लिंक्डइन प्रोफाइल आपका नहीं, इंक से नहीं दिख रहा है। अच्छा अच्छा, Yes, sir. But it takes us to the profile page of our. हाँ गॉट इट, profile. समझ में आ गया ना? मैं Yes, sir. We got it. हाँ सर। राइट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? अ डेडिकेटेड एंड पैशनेट ट्यूटर हु हैज एक्सेल्ड एट कनेक्टिंग स्टूडेंट्स विद द ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव एंड स्टडी मटेरियल इन इजी वे, creatively involved in aligning assessments with learning objective, self-starter personality with a profound ability to instruct student in a supportive manner, follows methodological approach to achieve task and objectives, an ability to work with the students of distinct level, analyzing their requirements and designing key solutions to meet their goals, right? So how I can राइट, सो यहाँ जो मैंने कहा हाउ आई कैन इलेबरेट, अभी अभी जितना स्टेटमेंट मैंने लिखा है तो वो मैं एज अ पर्सन हु इज एलन अब्राहम, तो मैं अपने प्रोफाइल के बारे में बता रहा हूँ कि मेरी पर्सनालिटी क्या है, व्हाट आई कैन डू। तो जो जो मैंने एक एक वर्ड वहां लिखा है वो एक एक वर्ड को मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है कि आप लोग को? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. सेल्फ स्टार्टर पर्सनालिटी, तो व्हाट एज एन एंटरप्रेन्योर आई हैव डिड फ्रॉम वेयर आई हैव स्टार्टेड माय करियर, मैंने रोड मैप, मैंने अगेन मेरे करियर ग्राफ किसी को भी यहाँ पे बताया नहीं है, दोज हु आर न्यू, ठीक है। तो आई कैन डिफाइन ईच एंड एवरीथिंग। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था डोर टू डोर मार्केटिंग से, ठीक है। ये मेरे साथ वाले बच्चे सुन सुन के बोर हो गए, ठीक है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ अभी। तो डोर टू डोर मार्केटिंग से स्टार्ट किया। एंड सेकंड थिंग, अभी जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि द रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग डिजाइनिंग की सॉल्यूशन टू मीट देयर गोल्स, राइट। तो ये रेज्यूमे वाला सेशन हो गया, की बिल्डिंग सेशन हो गया, ईमेल एटिकेट वाले सेशन हो गए, ये मेरे खुद के सेशंस बनाए हुए हैं टू मीट द स्टूडेंट गोल्स। ये आप लोग की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली मैं आपको चीजें बेच रहा हूँ। आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? Yes, sir. राइट, तो ये जो ग्राउंड लेवल पे स्टडी करते 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 आने के बाद, द थिंग्स व्हिच आई एम डिलीवरिंग, दिस इज माय प्रोफाइल एंड दिस इज द थिंग according to the requirement and according to the industry's need, I can develop my skill set and I have a potential to make myself flexible as per the client's requirement, right? ये मैं बोल सकता हूँ मेरे टाइम में। सेकंड यहाँ पे लिखा है versatile personality, enjoys work under pressure with a proven track record, liaisons with other organization and team of the institute to ensure smooth operations. I am very adaptable, flexible with high integrity, honesty and ethical attitude. अब ये जो चीज है यहाँ जो मैंने लिखा है, ये आपका केवाईसी वाले सेशन का रोल आता है। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट एंड कोर वैल्यूज नीचे लिखा था, ध्यान दिया था किसी ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट, तो जो कोर वैल्यूज मैंने बोली थी वो कोर वैल्यूज के हिसाब से ये मेरी क्वालिटीज है कि व्हाट इज अडैप्टेबल, व्हाट इज फ्लेक्सिबल, हाई इंटीग्रिटी। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री के केवाईसी में आपको मिल जाएंगे, उनकी कोर वैल्यूज मिल जाएगी। तो वो कोर वैल्यूज को उठा के आप कुछ अपने पर्सनल प्रोफाइल में मेंशन कर सकते हैं एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हु यू आर, जब आप सेल्फ इंट्रो देते होंगे तो सेल्फ इंट्रो का जब फर्स्ट पॉइंट होता है, मैं बताता हूँ कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो आपका ये पर्सनल प्रोफाइल स्टेटमेंट एंड सेल्फ इंट्रोडक्शन का हु इज एलन अब्राहम, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपका ये कंटेंट और वहां का कंटेंट मैच होना चाहिए। समझा क्या सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then it will going to create an impact somewhere. कितने लोगों को
ये इम्प्रेसिव लग रहा है या बोर लग रहा है? प्लीज गिव द ऑनेस्ट फीडबैक, स्पेशली आई एम टॉकिंग विद द faculties and those who are working professionals. I am talking to those guys. Is it relatable? Yes, sir. Right. So it's very important to give your self introduction in a very smooth manner. आपको पता होना चाहिए कि एज अ पर्सनालिटी आप क्या, उनको क्या दे रहे चलो आप। सेल्फ स्टार्टर पर्सनालिटी मैंने वर्ड यूज किया हुआ है वहां पे, ठीक है। एनालाइजिंग वर्ड, अगेन मैंने उस दिन आपको बताया था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, दैट इज एनालिटिकल स्किल्स, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके रेज्यूमे में मेंशन होना चाहिए, ठीक है। हाईली इंटीग्रिटी, ये इंटीग्रिटी वर्ड आपको हर कंपनी के कहीं ना कहीं आपको हर कंपनी के कोर वैल्यूज में इंटीग्रिटी वर्ड मिलेगा ही मिलेगा। They have their ethics and ethical attitude. Ethics, all companies are working on their ethics. तो ये कुछ वर्ड्स है जो यूनिवर्सल वर्ड है, जो मैंने अपने रेज्यूमे में स्टडी करने के बाद, कंपैरेटिव स्टडी करने के बाद मैंने डाला है। और हर एक चीज के मेरे पास खुद के एग्जांपल्स हैं व्हिच इन रियल टाइम व्हिच आई कैन एक्सप्लेन हाउ आई एम अडेप्टेबल, हाउ आई एम फ्लेक्सिबल, इंटीग्रिटी, व्हाट अबाउट माय एथिकल एटीट्यूड्स। मेरे पास एक एक चीज के लिए स्टोरी है, एक एक चीज के लिए मेरे पास कंटेंट रेडी है विद रियल टाइम एक्चुअल एग्जांपल्स। अगर मेरे को कोई मेरे रेज्यूमे उठा के कुछ भी पूछ ले तो मैं एक एक चीज उसको जस्टिफाई करके दे सकता हूँ विद माय 10 इयर्स ऑफ हिस्ट्री। समझ में आ रहा है क्या सभी को? यस सर। हाँ। Yes, और sir. उसी के बाद जब हम सीक्वेंस में हम जाते हैं तो नीचे है मेरा प्रोफाइल स्नैपशॉट की विद इन 10, क्योंकि फर्स्ट पेज जब आपका एप्लीकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर जिस प्रोफाइल को सर्च करेगा तो मैंने मेरे फर्स्ट पेज पे मैंने प्रोफाइल स्टेटमेंट, मेरा करियर समरी व्हिच इज रिलेटेबल टू द प्रोफाइल व्हिच इंडस्ट्रीज आर लुकिंग फॉर एंड मेरे एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, ये मैंने पहले पेज पे रख दिया है कि अगर मेरा पहला पेज स्कैन हो गया तो मैं एप्लीकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के क्राइटेरिया के हिसाब से मेरे कुछ तो वर्ड वो पकड़ लेगा इतने पेजेस में। समझ में आया क्या? Is it clear? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Right. तो सेकंड है मेरा प्रोफाइल स्नैपशॉट कि भाई ये 11 साल के इसमें, तो यहाँ पे आप लोग जो सेल्सफोर्स वाले लोग हैं, यहाँ पे आप लोग क्या डालेंगे कि भाई आप लोगों ने किस किस टेक्नोलॉजी, मतलब क्या क्या प्लेटफॉर्म पे काम किया है, एडमिन पे आपने क्या क्या काम किया हुआ है, अब तक जो जो एक्सपीरियंस आपने किया है 4 साल के आईटी एक्सपीरियंस में, उसका एक समरी आप यहाँ पे डालेंगे। क्लियर? नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू द सेल्सफोर्स, आप यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस वर्क, अगर हम प्रीवियस कंपनी का कुछ एक्सपीरियंस दिखा रहे होंगे उस पे भी आपने क्या किया, कोई अगर आपने कुछ छोटा भी काम किया है तो कुछ तो किया है ना, मेंशन दैट एक्सपीरियंस एज वेल। समझ में आया क्या? इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. फिर उसके बाद मैंने क्या मेंशन किया, मेरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, मैंने वो मेंशन किया है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाद मेरे अचीवमेंट्स क्या थे, वो मेरे अचीवमेंट्स मैंने मेंशन किए यहाँ पे, ठीक है। अचीवमेंट के बाद मेरा नेक्स्ट आता है प्रोफेशन। अब यहाँ से देखो, ध्यान से देखो अपनी, सबसे पहले प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मेरा तो अपग्रेड में 2019 ऑनवर्ड्स, अभी मैंने रामदेव का अपग्रेड नहीं किया है, तो रिसेंट वाला वाज अपग्रेड असिस्टेंट मैनेजर एंड करियर एडवाइजर एंड कॉर्पोरेट रिलेशंस। उसके पहले वाला मेरा क्या दिख रहा है, प्रियदर्शनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पीसीओई, तो जून 2018 से अप्रैल 2019 दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. और जैसे मेरा वो अप्रैल 2019 में मेरा जॉब खत्म हुआ, अपग्रेड का डेट मंथ क्या है मेरा, May. समझा गया? क्रोनोलॉजिकल में हाईएस्ट वन। अब मेरा 15 नवंबर यानी मेरा 14 नवंबर का मेरा अपग्रेड का टेन्योर खत्म हुआ, और उसके बाद 15 नवंबर ऑनवर्ड्स मेरा रामदेव बाबा का जर्नी शुरू हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. यस सर। ठीक है। फिर उसके पहले मेरा जो पॉइंट आप देखेंगे, जून 2018 का मेरा
प्रियदर्शनी, उसके पहले इंफोसिस बीपीएम दैट इज अक्टूबर 2014 टिल मई 2018 सीनियर टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट। तो वहां पे देखो अक्टूबर 2014 से लेके मई 2018, और प्रियदर्शनी मेरा कब शुरू हुआ देखो, जून जून 2018। तो आपको क्रोनोलॉजिकल समझ में आ रहा है, वहां पे गैप नहीं शो कर पा रहा हूं मैं, बिल्कुल कंटिन्यूएशंस में। यस सर। गाइस बाकी Yes. लोग दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? यस सर, यस सर। यस सर। अब मेरे को पता है खाना खाने का Yes, sir. टाइम हो गया है, बहुत से घर में चिल्ला रहे होंगे भूख लगी खाना खा लो, ठीक है, बट अगेन मैं भी अभी कॉलेज से आके जस्ट बैठा हूँ और अपन सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। फिर इनिशियली तुलसीराम गायकवाड़ पटेल अगस्त 2011 से सितंबर 2014, उसके बाद 14 के बाद मेरा इन्फोसिस। तो प्लीज हैव अ लुक कि मैंने अपने करियर ग्राफ नहीं दिखाया, भले होंगे यहाँ पे कुछ जनरेशन होगा, कुछ गैप फिल किए होंगे, वो मैंने बताया है, लेकिन अगर एप्लीकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो कहीं पे भी गैप नहीं है, तो मैं सॉफ्टवेयर में रिजेक्ट नहीं हो रहा हूं, समझा क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर, यस सर। तो क्रोनोलॉजिकल का कंसर्न समझ में आ गया सभी को। एकेडमिक डिटेल में देखो, एकेडमिक डिटेल में भी सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है 2014 में मास्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम आरजीपीवी यूनिवर्सिटी, वन लाइन। 2010 मेरा बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, दो हजार सात डिप्लोमा सर का सेटिंग बिगड़ा हुआ है करके पेपर